ज्यादा पैसा आपको और ज्यादा वैसा बनाता है जैसे आप ऑलरेडी हो। अगर आप लालची हो तो पैसा आपको और लालची बना देगा। अगर आप कंजूस हो तो और कंजूस हो जाओगे, और अगर आप दुखी हो तो और दुखी हो जाओगे। पैसा आपको बदलता नहीं है, जैसे आप हो आपको और वैसा बना देता है। तो कोशिश करो कि जब पैसे कम है तभी से कुछ अच्छी आदतें बना लो, ताकि जब पैसे बढ़े तो आप और अच्छे इंसान बन सको। ऑथर कहते हैं यूजुअली 4 तरह के टाइम मैनेजर्स होते हैं। फर्स्ट, द ड्रिफ्टर मेंटेलिटी। ये वो लोग हैं जो हर जगह लेट होते हैं। इनका कोई एम नहीं होता, जहां टाइम घसीटता है वहीं घसीटते चले जाते हैं। इनकी लाइफ में किसी चीज का फिक्स टाइम नहीं होता। जब मन करे तभी खा लेते हैं, जब मन करे शॉपिंग कर लेते हैं, और कोई आके कह दे कि भाई साथ चलेगा तो कहेंगे हाँ चलो, जाना कहाँ है ये तक नहीं पूछेंगे। सेकंड है 9 to 5 मैनेजर। ये लोग एक साथ जॉब पे बहुत सारा स्ट्रेस ले सकते हैं, पर पूरे दिन नहीं। जब घर आ गए तो इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, बस टेलीविजन और फ्री टाइम चाहिए। इसीलिए ये जब कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं तो इनसे हो नहीं पाता, क्योंकि टाइम लिमिट बढ़ जाती है और ज्यादा टाइम ये दिक्कत ले नहीं पाते। यानी जिस चीज में टाइम बहुत ज्यादा देना पड़े वहां ये पीछे हट जाते हैं। थर्ड है द वर्कहोलिक। ये लोग आपको ज्यादातर सेल्फ ओन्ड बिजनेसेस में देखने को मिलेंगे। ये दिन के 12, 14, इवन 16 घंटे काम कर सकते हैं। वर्कहोलिक लोग 2 जॉब्स भी एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ये रुकते तभी है जब इन्हें नींद आ जाती है, पर इसके रिजल्ट्स कई बार बुरे निकलते हैं। ऐसा इंसान फ्रेंड्स, फैमिली और अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाता। और ऐसी बात नहीं है कि ये लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। ये लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। इनका फोकस ज्यादा टास्क निपटाने पर होता है। काम कितने का हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट है एनलाइटन टाइम मैनेजर। ये वो लोग हैं जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए टाइम अलॉट करते हैं। ये एक वर्कहोलिक से कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। ये हेल्थ और फैमिली को भी टाइम देते हैं। इनका काम करने का तरीका स्मार्ट होता है। ये नए तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे टाइम बचे और प्रोडक्टिविटी बढ़े। इनकम कभी भी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को एक्सीड नहीं करती। कभी कभी लकीली बढ़ जाती है, पर कुछ टाइम बाद वापस वहीं पर आ जाती है जितना आप संभाल सकते हो। क्योंकि एक अमीर आदमी ने कहा है कि अगर तुम दुनिया का सारा पैसा सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दो, तब भी वो बहुत जल्द वापस उन्हीं पॉकेट्स में वापस पहुंच जाएगा जहां वो पहले था। अब इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। जरा सोचो, 2 आदमी हैं, एक की मंथली इनकम 20,000 है और दूसरे की 40,000, जबकि दोनों सेम ही कंपनी में काम करते हैं, सेम ही प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हैं, सेम ईयर्स का एक्सपीरियंस है और सेम ही बैकग्राउंड से आते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि दूसरे वाले को पहले वाले से डबल सैलरी मिल रही है? शायद आप सोचो कि दूसरे वाला ज्यादा टाइम काम करता होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम दोनों के पास ही बराबर है। टाइम इतना ज्यादा इनकम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वैल्यू। आप कभी भी ज्यादा टाइम क्रिएट नहीं कर सकते, पर आप हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल बन सकते हैं। कोई भी काम हो, चाहे प्रोडक्ट सेल करना हो, सर्विस प्रोवाइड करना हो या कुछ और, हर काम में आपको वैल्यू के बेस पर ही पे किया जाता है। आप देखोगे कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इस काम में 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर पता नहीं क्यों मेरी वैल्यू नहीं बढ़ रही। बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो सिर्फ 1 साल का है, बाकी के 9 साल तो आपने सिर्फ उसे रिपीट किया है। आप खुद सोचो, अगर पूरे 9 साल में आपने इंप्रूवमेंट और इनोवेशन के नाम पर कुछ किया ही नहीं है, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे? हर किसी को ज्यादा पैसे चाहिए, पर वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है बॉस मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, किसी की प्रॉब्लम है मेरा काम ही बेकार है, तो कोई कहता है मैं स्ट्राइक कर दूंगा। क्या कर रहे हो आप? अगर स्ट्राइक करके पैसे बढ़ भी गए तो अगली बार फिर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है खुद की वैल्यू ही बढ़ा लो। अब वैल्यू बढ़ती कैसे है? सीख के, पढ़ के, काम करके। इसके अलावा अपनी इंडस्ट्री के लोगों को ऑब्जर्व करो। आप भी खुद से एक सवाल पूछो कि अभी मैं जिन भी लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्या वो मेरी किसी डायरेक्शन में ग्रो होने में हेल्प कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो अच्छी बात है, और अगर कोई जवाब नहीं आ रहा तो फिर वो ना है। अब शायद आप में से कुछ लोग सोचे कि मेरे दोस्तों का तो मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है। याद रखना, एवरीथिंग मैटर्स। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, फिर भी इतने खुश नहीं दिखते वो। पता है इसका रीजन क्या है? उन्होंने कभी रिचर लाइफस्टाइल के बारे में जाना ही नहीं। उन्होंने कहा जरा सोचो, एक शू मेकर है जिसने तुम्हारे जूते एकदम नए जैसे चमका दिए। अब तुम्हारा मन किया कि चलो इसे टिप देते हैं। इसके बाद आपने डाला जेब में हाथ और आपके पास निकले 10-10 के 2 सिक्के। अब आपके दिमाग में आएगी 2 अमाउंट कि 10 रुपए दूं या 20 रुपए। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा हायर अमाउंट को चुनना, क्योंकि दोनों अमाउंट का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अलग अलग होता है। जब हम किसी को 20 की जगह 10 रुपए देंगे तो पूरा दिन ये गिल्ट रहेगी कि 20 रुपए ही दे देता तो क्या हो जाता, इतने अच्छे जूते चमकाए थे उसने। वहीं अगर आप 20 रुपए दे देते हो तो पूरा दिन कॉन्फिडेंट रहोगे और हैप्पी फील करोगे कि किसी की हेल्प की है मैंने। ये है वो मेंटेलिटी जो सिर्फ 10 रुपए ज्यादा देके डेवलप की जा सकती है।